गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वाच्य। अब देखो वाच्य किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब देखो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और कर्तृवाच्य किसे कहते हैं कि वाक्यों में क्रिया को करने वाला कर्ता क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें कर्ता प्रधान होता है और क्रिया उसी के अनुसार चलती है, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य में क्या होता है कि जैसे मोहन सो रहा है, तो मोहन क्या है, इसमें कर्ता है। शशि किताब पढ़ रही है, तो कौन पढ़ रही है किताब, शशि पढ़ रही है। मैंने दूध पिया। अब है दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, अर्थात कर्ता नहीं है, अर्थात कर्ता का तो कभी कभी लोप भी हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, कर्मवाच्य में कर्मी प्रधान होता है और उसी के अनुसार वाक्य बनता है। जैसे देखो, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है या हिंदी बोली जाती है। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या नहीं है, कर्ता नहीं है, तो यहाँ आ गया विभा द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब तीसरा भाववाच्य। वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। ठीक है। कर्तृवाच्य में क्या था, कर्तवाच्य में था कि कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। मगर भाववाच्य में क्या होता है, ना तो कर्ता और ना ही कर्म दोनों ही प्रधान नहीं होते। इसमें क्या प्रधान होता है, सिर्फ भाव ही प्रधान होता है। तो वो भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया के रूप में ही होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, शीला से बैठा नहीं गया, वंदना से नाचा नहीं जाता, काजल से दौड़ा जाता है। तो जिसमें भाव होता है उसमें भाववाच्य होता है, इसमें अकर्मक क्रिया के रूप में होता है। अब विशेष पॉइंट देखो, कर्मवाच्य या भाववाच्य के जिन वाक्यों में कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है, वहाँ कर्ता के अनुसार सामर्थ्य का भाव रहता है। ऐसे वाक्य में प्राय नकारात्मक होते हैं, जैसे मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते। कर्मवाच्य में सामर्थ्य क्रिया के करने वाले व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता है, जैसे बंगाल में चावल खाया जाता है, यहाँ हिंदी बोली जाती है। तो इसमें क्या होता है, कर्मवाच्य में सामर्थ्य क्रिया के करने वाले व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद भाववाचक केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है। भाववाचक केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है क्योंकि इसमें कर्म की स्थिति नहीं होती है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। वाच्य में परिवर्तन देखो, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा लगाते हैं। ठीक है। कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, उसमें से, द्वारा या के द्वारा लगाते हैं। क्रिया के धातु रूप में आ अथवा या जोड़ा जाता है तथा जा धातु को कर्म के लिंग, वचन और पुरुष काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जा धातु को कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ यदि कोई प्रसर्ग लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। गीता पुस्तक पढ़ती है, तो गीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। रुचि गाना गाती है, रुचि से गाना गाया जाता है। माँ ने कपड़े धोए, माँ के द्वारा कपड़े धोए गए। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। अब है कृतिवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। उसे जैसे एग्जाम्पल में देखो, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। मैं नहीं चलता, मुझसे चला नहीं जाता। बच्चा नहीं सोता, बच्चे से सोया नहीं जाता। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। सुधीर छत पर कूदता है, सुधीर से छत पर कूदा जाता है। प्रेरणा दौड़ती है, प्रेरणा से दौड़ा जाता है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वे वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसी के अनुसार प्रयोग की गई है तो वाच्य कहलाता है। थैंक यू।